हेलो मेरे दोस्त, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.2 मेंसुरेशन को कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 21 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिगार्डिंग एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के सभी फार्मूले भी मैंने अपने चैनल पे बनाए हुए हैं, अपलोड किया हुआ है। उनका अलग से वीडियो है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 22 समझते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है क्या, द एडजॉइनिंग डायग्राम शोज अ मॉडल ऑफ रॉकेट। ये जो फिगर हमें गिवन है, एक रॉकेट का फिगर गिवन है, कंसिस्टिंग अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन एट द वन एंड। नीचे वाला पार्ट जो है वो सिलेंडर है और ऊपर वाला पार्ट पे कोन रखा हुआ है। कहता है द डायमेंशन ऑफ द मॉडल आर, कॉमन रेडियस गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, द हाइट ऑफ द कोन इज़ 4 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट, कोन की हाइट मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, जिसको मैं कह सकता हूँ H1, ये हमें कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, एंड टोटल हाइट गिवन है 14। और मेरे दोस्त, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक जो टोटल हाइट गिवन है वो कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, सिलेंडर की हाइट को मैं कह सकता हूँ कितना, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और मेरे दोस्त, सिलेंडर की हाइट को मैं कहता हूँ H2, और H2 हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, इफ़ द मॉडल इज़ ड्रॉन टू स्केल 1:500। 1:500 का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट ये है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना गिवन है, 500। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट यहाँ से रेडियस जो है ना, हमें कितना गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से, तो टोटल कितना आ जाएगा, 1500। और हमने H1 यानी कि जो कोन का हाइट है, इसको हमने 4 सेंटीमीटर एज्यूम किया हुआ है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 500 से, तो यहाँ से आ जाएगा 2000। और H2 जो सिलेंडर का हाइट हमने एज्यूम किया हुआ है 10, इसको भी हमें 500 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5000। और ये सभी के सभी डाटा हमें सेंटीमीटर में गिवन है। फिर आगे क्या कहता है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। हमें रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया चाहिए और वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट चाहिए, किस में, पाई मीटर स्क्वायर में चाहिए। यानी कि डाटा उसने सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन उसने हमसे आंसर जो मांगा है ना, वो किस में मांगा है, मीटर स्क्वायर में मांगा है। और स्टूडेंट यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो मीटर स्क्वायर की जगह पर हम क्यूब बना लेते हैं। तो क्या कहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट, यानी कि TSA ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू, सबसे पहले सरफेस एरिया किसका होगा, पाई R इंटू एल, उसके बाद प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, सरफेस एरिया 2πRH, 2πR, और H इसका कितना है, H2 प्लस, और सरफेस एरिया ऑफ द सर्कुलर पार्ट यानी कि πr²। तो यहाँ से πr आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, L प्लस 2 इंटू H2 प्लस R। देखिए यहाँ पे क्या है, L, तो सबसे पहले हमें L कैलकुलेट करना है। तो L इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, H² प्लस R² और ये रूट। तो L इज इक्वल टू H हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया, यानी कि पहले वाले का हाइट हमें कितना गिवन है, 2000, क्योंकि H1 है यहाँ पर। तो 2000 का स्क्वायर प्लस, और रेडियस कितना है, 1500, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट L इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 4 0 0 0 0 0 प्लस
6250000। तो यहाँ से L इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 6250000। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2500। तो ये हमने L कैलकुलेट कर दिया। अब सभी डाटा को इसके अंदर पुट कर देंगे। तो पाई इंटू रेडियस है 1500 इंटू L हमने कैलकुलेट किया 2500 प्लस 2 इंटू और H2 कितना गिवन है 5000 प्लस और R हमने कितना कैलकुलेट किया 1500। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा पाई इंटू 1500 इंटू 2500 और 1500 4000 प्लस 10,000। तो पाई इंटू 1500 इंटू 14,000। 15 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 इंटू 14, 15 चौके 60 और 15 तो आ जाएगा 210। तो 210 और 5 जीरो 1 2 3 4 5 और ये पाई। अब स्टूडेंट उसने सेकेंड पार्ट में हमसे क्या बोला हुआ है? सेकेंड पार्ट में वो हमसे कह रहा है कि भैया इसका जो है ना वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इंटू H2। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ से क्या बचा 1/3 इंटू H1 प्लस H2। तो पाई की वैल्यू हम पाई रखना है। रेडियस हमने कैलकुलेट किया 1500 का स्क्वायर इंटू 1/3 इंटू और H1 कितना है 2000 और H2 कितना है 5000। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 2250000 इंटू यहाँ से आ जाएगा 2000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से आ जाएगा पाई इंटू 2250000 इंटू इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17,000 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैंसिल कर लीजिए। 7 या 21 बचा 1 5 7 पंजे 15 और 1 2 3 4। तो स्टूडेंट यहाँ से कितना आ गया पाई इंटू 750000 इंटू 17000। स्टूडेंट ये जो आंसर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया है। और देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने मिस्टेक ये किया है कि आंसर हमें ना मीटर स्क्वायर में देना था। तो मीटर स्क्वायर में देने के लिए आंसर हमें क्या करना होगा, इसको 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आता है मीटर स्क्वायर आता है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। तो इसका आंसर मेरे दोस्त ये नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा 2100 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे क्यूब की बात कर रहा है तो हमें इसको किससे डिवाइड करना होगा, 100 इंटू 100 से डिवाइड करना होगा, तब जा कर के इसका आंसर आएगा। तो इसका देखिए फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 जीरो कट गया, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 17 को मल्टीप्लाई करना है पाई इंटू 750 इंटू 17। आप इसको उम्मीद है मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ टॉय is in the shape of a right circular cylinder with a hemispherical on one end and a cone of the other। एक टॉय बना हुआ है जिसमें एक सिलेंडर है और एक एंड पे कोन है और दूसरे वाले एंड पे हेमिस्फीयर है। अब इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर ये सर्कुलर सिलेंडर है
तो इसके एक एंड पे क्या दिया हुआ है, हेमिस्फेयर, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो हेमिस्फेरिकल होगा, और एक एंड पे दिया हुआ है सर्कुल कोन, तो ये मैं कह देता हूँ ये दिया हुआ है कोन। इस तरह से ये टॉय बना हुआ है। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है वो, कोई ज़रूरी नहीं है फिगर जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बनाना है, एक एंड बोला हुआ है, तो आप ऊपर हेमिस्फेयर और नीचे कोने जूम कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या कहता है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और रेडियस गिवन है। तो स्टूडेंट ये रेडियस जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये जो रेडियस है ये कितना गिवन है, हाइट एंड रेडियस। तो मेरे दोस्त सिलेंड्रिकल पार्ट का जो हाइट गिवन है वो हमें कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है द रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कोनिकल पार्ट आर द सेम, और इस दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फेयर का भी और कोन का भी, तो इसका भी जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज़ 12 सेंटीमीटर, और कोनिकल पार्ट का यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मेरे दोस्त, इसको अलग पेन से बना लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। बस ये डाटा उसने हमें दिया है और इसके बेस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, TSA ऑफ टॉय इज इक्वल टू, स्टूडेंट देखिए मैं कोन के हाइट को मैं वापस से लिखता हूँ, हाइट ऑफ कोन इसको हम कह देते हैं H1 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर इसको हम कह देते हैं H2, और ये हमें कितना गिवन है, 13। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि πRL प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH2 प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया देखिए क्या होता है, 2πr², तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2πr²। तो यहाँ से मेरे दोस्त कॉमन क्या आ रहा है, πr आ रहा है कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा, L प्लस πr कॉमन आ गया, तो बचेगा 2H2 प्लस, और 2 इंटू πr कॉमन आ गया तो 2 इंटू बचेगा r। अब देखिए हमें यहाँ से L भी कैलकुलेट करना है, तो L कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से, इसका फॉर्मूला होगा h² प्लस r² का रूट, इसका h कितना है 12 और हाइट कितना है 5, तो 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू कितना आ गया, 13। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इसका रेडियस है 3 इंटू L हमने कैलकुलेट किया 13, 2 इंटू और H2 कितना गिवन है 13 प्लस रेडियस गिवन है 5, तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू 3 इंटू 13 प्लस 26 प्लस 10, तो यहाँ से आ जाएगा 22/7 इंटू 13 और 26 39, 39 और 10 49, इससे कैंसिल हो जाएगा 7 पे, और 122 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है अ गर्ल्स फिल अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर इन हाइट एंड 18 सेंटीमीटर रेडियस विद सैंड। मतलब कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है
और स्टूडेंट इस सिलेंड्रिकल टैंक का हाइट हमें कितना गिवन है 32 सेंटीमीटर, मतलब कि इसका हाइट हमें कितना गिवन है h इज इक्वल टू गिवन है 32 सेंटीमीटर और रेडियस इसका गिवन है 18 और रेडियस गिवन है 18 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है सी एम्प्टी द बकेट ऑन द ग्राउंड एंड मेक द कोनिकल हीप। इसके अंदर स्टूडेंट जो भी रेत को भरा हुआ था उसने इन सभी के सभी रेत को उसने क्या किया ग्राउंड पे एम्प्टी कर दिया और वो किसका शेप बन रहा है कोन का शेप बन रहा है। फिर क्या कहता है इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ द 21 सेंटीमीटर और कोनिकल हीप का उसने मेरे दोस्त हाइट कितना दे दिया 21, जिसको मैं कह देता हूँ h2 और इसको मैं कह देता हूँ h1। तो फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ द हीप। तो रेडियस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है तो दोनों का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा सेम होगा भाई, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि जितना इसके अंदर सैंड था उतना ही पोर किया गया तो दोनों का वॉल्यूम सेम था। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम कह देते हैं क्या पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर इसको R1 कह देते हैं इंटू H1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई, इसको कह देते हैं R2 इंटू H2। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और R1 हमने देखिए इसको कह देते हैं R1, तो R1 कैलकुलेट किया 18, तो 18 इंटू 18 इंटू और H1 इसका गिवन है 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू R2 का स्क्वायर इंटू और H2 कितना गिवन है 21। और स्टूडेंट H2 जो गिवन है ना वो 21 नहीं गिवन है 24 गिवन है। इसको ठीक करेंगे आप लोग, यहाँ पे 4 आएगा तो इधर भी कितना आ गया 24, तो ये कैंसिल हो गया 8 पे और ये कैंसिल हो गया 4 पे। तो यहाँ पे आ गया 18 इंटू 18 इंटू 4 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 18 इंटू 2 इज इक्वल टू R2। तो R2 हमने कितना कैलकुलेट किया 36 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहता है स्लांट हाइट बताना है। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया 36 का स्क्वायर प्लस और हाइट किसका कितना गिवन है 24। तो L इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1296 प्लस 576। इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 7 16, 1 17 और 5 2 7 और 1 8 और ये 1 1872। अब 1872 का हमें देखिए फैक्टराइजेशन करना है। 1872 का जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 पे जाएगा तो 936, फिर 2 पे जाएगा 2 चौके 8 बचा 1 3, 2 6 का 12 और 2 8 16। फिर ये 2 से जाएगा तो 234, फिर ये 2 से जाएगा तो 117। तो स्टूडेंट अब ये चला जाएगा 3 से तो आ जाएगा 39, फिर ये जाएगा 3 से तो आ जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया तो 2 इंटू 2 और ये पेयर बन गया इंटू 3 और यहाँ पे बच गया रूट 13। तो यहाँ से आ गया 12 रूट 13 सेंटीमीटर आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। 25 क्या कहता है हॉलो स्फीयर ऑफ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडियाई कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए 2 सर्कल हमें गिवन है,
पहले वाला सर्कल स्टूडेंट हमें ये गिवन है और दूसरे वाला सर्कल हमें ये गिवन है। तो अंदर वाले का जो रेडियस गिवन है ना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस गिवन है 6 और यहाँ से यहाँ तक रेडियस हमें गिवन है 8 और ये रेडियस हमें कितना गिवन है 8। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, स्मॉल आर जो है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर और कैपिटल आर जो गिवन है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है स्मॉल कोन में। इसको स्टूडेंट क्या कर दिया गया है, मेल्ट, और मेल्ट करने के बाद यहाँ से छोटे छोटे कोन बनाए गए हैं। फिर क्या कहता है, जिसका रेडियस हमें 2 सेंटीमीटर और हाइट 8 दिया हुआ है और इसका स्टूडेंट हमें रेडियस गिवन है 2 और इसका हाइट गिवन है 8। तो फाइंड द नंबर ऑफ कोन फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट देखिए, जितना मटेरियल इसके अंदर लगा होगा उतना ही कोन यहाँ पे बनेगा। तो मटेरियल एक्चुअल में लगा क्या, ये जो पोर्शन है एक्चुअल में तो यही मटेरियल यूज हो रहा होगा इसके अंदर भाई, हाँ या ना। तो इसके अंदर जो हम फार्मूला लगाएंगे वो वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई 3 इंटू पाई r³ माइनस r³। तो ये फार्मूला होता है और इसको रिकास्ट करके क्या बना दिया गया, कोन बना दिया गया, इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो 12 में से 6 गया 6, बचेगा 9, 9 में से 1 गया 8, बचेगा 2, तो 286। तो 512 में से हम माइनस कर लेंगे 216, 12 में से 6 गया 6, बचेगा 10 में से 1 गया 9, 296। तो 296 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन। इसको कैंसिल कर लोगे चला जाएगा 27 पे। तो इसके अंदर से नंबर ऑफ कोन कितना आया, 27। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो एक कोन का शेप दिया हुआ है उसने, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of the top and the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर, और रेडियस उसने हमें कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर का। इट इज़ फिल्ड अप टू ब्रिम, और ये बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। व्हेन ए लेड शॉट ईच ऑफ विच इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। फिर क्या कहता है, इसके अंदर लेड शॉट, छोटी छोटी गोलियां डाली जाती है, हेमिस्फेरिकल शेप का है, हेमिस्फेरिकल शेप का है, जिसका रेडियस हमें 0.5 गिवन है। फिर कहता है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, जिसमें से जैसे एक शॉट डाला तो 1/4 पार्ट जो है वो पानी बाहर निकला। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इनटू द वेसल। तो इसके अंदर से कितना लेड शॉट वेसल के अंदर डाला गया हमें ये बताना है। तो इसमें से देखिए, एक वेसल है जो कोन के शेप का है, तो एक वेसल है जो कोन के शेप का है, तो मैं कह देता हूँ ये कोन का शेप बना दिया। और क्या कहता है, इसका हाइट गिवन है कितना, 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका हमें हाइट कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो रेडियस हमें गिवन है r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और ये पूरा मेरे दोस्त पानी से भरा हुआ है। अब कहता है इसके अंदर ना गोली डाली गई जिसका इस रेडियस कितना गिवन है 0.5, और इसके अंदर जो है वो लेड शॉट डाला गया जो हेमिस्फेरिकल शेप का है और जिसका रेडियस हमें कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर का। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इसके अंदर वो डाल रहा है तो कैपेसिटी की बात कर रहा है, मतलब कि वो कोन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कोन का वॉल्यूम निकालना होगा,
फिर लेड का वॉल्यूम निकालना होगा और कोन के वॉल्यूम को लेड के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसमें से क्या कह रहा है, कोन में से 1/4 पार्ट जो है वो पानी बाहर निकलता है, तो हमें इसको पूरे का 1/4 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना आ गया, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 इंटू πr²h। और देखिए हमने यहाँ पे इस वाले को कह दीजिए R1 और इसको कह दीजिए R2। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 πr³ और इसको क्या कहेंगे R2। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा 1/4 इंटू और R1 कितना है 5 इंटू 5 और हाइट कितना है 8 इज इक्वल टू लेड शॉर्ट को n बोला हुआ है इंटू 4 इंटू 0.5 का क्यूब। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया 1/4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू 4 इंटू और 1.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। तो देखिए होगा क्या, 2 से और ये 2 से 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 से ये 2 पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये भी 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू n। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 100 शॉट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कहता है कि अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग अ डायमीटर हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर गिवन है। मतलब कि एक कंटेनर उसने दे दिया और कंटेनर का जो शेप है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाएंगे और कंटेनर का शेप जो है वो कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो ये कंटेनर है और कंटेनर का शेप है सिलेंड्रिकल और इसका डायमीटर कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दे दिया उसने 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है एंड द हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर, और इसका हाइट स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने हमें कितना दे दिया 15 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ R1 यानी कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो मैं यहाँ से कहता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर को स्टूडेंट R1 कंसीडर करता हूँ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा, इसको H1 कह देते हैं, ये है 15 सेंटीमीटर। आगे की कहानी क्या कह रहा है, इज़ फुल्ड ऑफ आइसक्रीम, और इसके अंदर मेरे दोस्त क्या भरा हुआ है, आइसक्रीम भरा हुआ है। द आइसक्रीम इज़ फिल्ड इनटू द कोन्स ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट इसके अंदर जो आइसक्रीम फिल है ना, इस आइसक्रीम को कोन के अंदर भरा हुआ है, जैसे आइसक्रीम सेल करने वाला होता है सेम वही बता रहा है वो। उनके अंदर जो आइसक्रीम होता है वो क्या होता है, मोस्टली कंटेनर जो होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसके अंदर क्या कह रहा है वो आइसक्रीम को भरा जा रहा है किसके अंदर, कोन के अंदर। फिर क्या कहता है, टू बी फिल्ड कोन ऑफ द हाइट 12 सेंटीमीटर। और स्टूडेंट कोन का जो हाइट है ना, कोन का जो हाइट है, तो मैं यहाँ से कह देता हूँ हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन जिसको मैं कह देता हूँ H2, और ये कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है, डायमीटर 6 सेंटीमीटर गिवन है,
और डायमीटर कितना गिवन है 6, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू, इसको R2 कह देते हैं, तो 6/2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। भाई यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर क्या कहता है, हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब इतना ही नहीं मान रहा, कह रहा है भैया इसको भर तो दो, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम और डालो भैया, मतलब कि इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप और दिया हुआ है ऑन द टॉप। तो फाइंड द नंबर ऑफ कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। तो इस कंटेनर में से इस तरह के कितने कोन भरे जाएंगे आइसक्रीम से, उसने हमसे ये पूछा हुआ है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और फिर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन के अंदर देखिए ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंडीशन आएगा। और उसके बाद हम इसी में ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। और फिर इस वाले फिगर से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ कोन आ जाएगा, मतलब कितने कोन भरे जाएंगे। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, और सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इज इक्वल टू क्या होता है, पाई r²h, और r जो है वो हमने 1 माना हुआ है, h भी 1 अजूम किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई को रखना है एज इट इज़ इनटू, और इसका रेडियस कितना है 6 गिवन है। तो आपको कैलकुलेट कुछ करना नहीं है, 6 इंटू 6 इंटू, और हाइट की जगह पर आपको सिंपल 15 ही लिख देना है बस। आप कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई r² इंटू h प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई r³, और ये सेकेंड वाला r है। तो इन दोनों जगह से मेरे दोस्त क्या कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई भी कॉमन आ रहा है, और r² भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से क्या बचा, और स्टूडेंट ये जो हाइट है इसका हाइट हमें h2 गिवन है, तो यहाँ से क्या बचा, h2 प्लस 2 इंटू r2। तो स्टूडेंट यहाँ से आ गया 1/3 इंटू पाई को रखना है एज इट इज़ इंटू, और इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 3, तो इधर से आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू h2 कितना गिवन है 12 प्लस 2 इंटू, और इसका रेडियस हमें कितना गिवन है 3। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 9 इंटू 12 और 6 18। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ कोन कितने भरे जाएंगे। तो नंबर ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमने कितना कैलकुलेट किया, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू h है 15 डिवाइडेड बाई, और देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन हमने कितना कैलकुलेट किया 1/3 इंटू पाई एज इट इज़ इंटू 9 इंटू 18। ये 3 पलट के चला जाएगा ऊपर, पाई से पाई कैंसिल, तो 3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 18। तो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 6 या 18, 3 से चला जाएगा 5 पे, और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो इसका आंसर कितना आ गया 10 कोन, यानी कितने कोन भरे जा सकते हैं, 10 कोन फिल किया जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 मेंसुरेशन, ये लास्ट क्वेश्चन था।
तो इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको ये मेंसुरेशन टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और अगर आप इनका कंप्लीट चैप्टर का सोल्यूशन नोट्स अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मुझे कर सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।